करेला खिलाने वाली भूतिया टीचर। सोनपुर गांव में एक पुराना सरकारी स्कूल था जिसकी दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियों में जंग लगी हुई थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस स्कूल में एक टीचर की आत्मा अभी भी घूमती है। उस टीचर का नाम था मैडम रेखा। एक दिन शहर से नई टीचर आई, मीनाक्षी मैडम। युवा, सख्त और पढ़ाने में बहुत ईमानदार। पहले ही दिन बच्चों ने उसे चेतावनी दी, मैडम जी शाम के बाद स्कूल में मत रुकना। मीनाक्षी मैडम हंसते हुए बोली, अंधविश्वास मत फैलाओ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। कुछ ही दिनों में मीनाक्षी ने एक अजीब बात नोटिस की। हर शुक्रवार को हेडमास्टर एक खास डिब्बा लेकर आता था। उसमें होता था कड़वा करेला और सभी बच्चों को जबरदस्ती खिलाया जाता था। जो बच्चा रोता था, मना करता था, उसे पुरानी स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था। मीनाक्षी ने पूछा, इतना कड़वा करेला क्यों? हेडमास्टर ने बस इतना कहा, यह नियम है हमारे स्कूल का, इसे मत तोड़ना। रात की सच्चाई। एक रात मीनाक्षी देर तक स्कूल में रुक गई। कॉपी जांचते जांचते रात के 12 बज गए। अचानक कक्षा 5 के कमरे से चौक गिरने की आवाज आई। फिर किसी ने धीरे धीरे कहा, करेला खाओ, करेला खाओ। मीनाक्षी डर गई, लेकिन उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, जो बच्चे करेला नहीं खाते वो अगले दिन गायब हो जाते हैं। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, तुम गलत नहीं हो, तुमने नियम तोड़ दिया। मीनाक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, जली हुई आंखें और हाथ में कड़वे करेले की टोकरी। वही थी मैडम रेखा का भूत। उसने बताया, सालों पहले मैं इस स्कूल की टीचर थी। मैं बच्चों के सेहत के लिए करेला खिलाती थी, लेकिन लोगों ने मुझे पागल कहकर स्कूल से निकाल दिया। एक दिन मुझे इसी स्टोर रूम में बंद कर दिया गया और मेरी भूख से मौत हो गई। अब मैं हर बच्चे को करेला खिलाकर सजा देती हूँ। जो नहीं खाता उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अचानक पूरी क्लास में बच्चों की चीखें गूंजने लगी। दीवारों से हाथ निकलने लगे। करेले अपने आप बच्चों के मुंह में घुसने लगे। मीनाक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। भूतिया टीचर धीरे धीरे उसके पास आई। अब तुम्हारी बारी है। मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाई और बोली, तुम गलत नहीं हो रेखा, लेकिन तरीका गलत है। यह सुनते ही रेखा का भूत रुक गया। पहली बार किसी ने उसे गलत नहीं बल्कि अधूरा कहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और वह धीरे धीरे शांत होने लगी। सुबह जब स्कूल खुला, सब कुछ सामान्य था। ना कोई भूत, ना कोई आवाज, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अगर कोई करेला प्यार से खिलाए तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर बच्चों को देखा और कहा, आज से हम करेला जबरदस्ती नहीं, प्यार से खाएंगे। लेकिन उसी रात स्टोर रूम में एक नई टोकरी खुद ब खुद रखी हुई थी और उसके ऊपर लिखा था, मैं अभी गई नहीं हूँ। तभी अंधेरे में वही भूतिया टीचर दिखी, मैडम रेखा। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा काली थी। तुम्हें समझ नहीं आया ना? बच्चे मेरी बात नहीं मानते तो उन्हें यहीं रहना पड़ता है। मीनाक्षी ने हिम्मत करके पूछा, अमन कहाँ है? रेखा हंसी और बहुत डरावनी हंसी। अब वो सीख बन चुका है। अचानक दीवार पर अमन की परछाई दिखी, लेकिन वह इंसान नहीं लग रहा था। फर्श पर अचानक काले निशान बनने लगे और करेलों से एक घेरा बन गया। तभी भूतिया टीचर रेखा बोली, ये स्कूल अब मेरा मंदिर है और करेला मेरा नियम। अचानक करेलों से काली ऊर्जा निकलने लगी। बच्चों की आवाजें दीवारों से आने लगी, मैडम बचाओ। तभी रेखा ने बताया, इस स्कूल के पीछे जंगल है, वहाँ मैंने अपनी असली मौत का सच छुपाया है। मुझे मारा नहीं गया था, मुझे धोखा दिया गया था। हेडमास्टर और गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया था
क्योंकि मैंने स्कूल में भ्रष्टाचार उजागर किया था। ये सब सुनकर मीनाक्षी दंग रह गई। अब कहानी सिर्फ करेलों की नहीं थी, ये बदले की आत्मा थी। अचानक पूरे कमरे में करेले उड़ने लगे। वो बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे। मीनाक्षी दीवार से टकरा गई। रेखा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी? उसने हाथ बढ़ाया और मीनाक्षी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह स्कूल खुला, बच्चे आए, सब कुछ शांत था, लेकिन मीनाक्षी मैडम गायब। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अब नई टीचर भी सीख बन चुकी है। और स्टोर रूम से एक नई आवाज आई, करेला किसी को खिलाओ। गांव वालों ने स्कूल बंद करने की बात की, लेकिन हर रात वहां से आवाज आती है, कभी बच्चों की, कभी हंसी की और कभी एक टीचर की आवाज, करेला खाओ। रेखा की आवाजें बहुत धीमी हो गई। मैं अभी गई नहीं हूँ। और फिर सब शांत हो जाते हैं। करेले जमीन पर गिर गए और कमरा खाली हो गया। अगली सुबह स्कूल फिर से खुला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मीनाक्षी के टेबल पर एक कटा हुआ करेला रखा था।